है, इसका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। पूरा नाम नहीं लिखे, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। कहाँ हुआ भैया? उत्तराखंड में हुआ। तो उत्तराखंड याद रख लीजिएगा। तो टिहरी गढ़वाल जिला, टिहरी गढ़वाल जिला। इसमें कौन सब किया था? वहाँ के लोकल लोगों ने, जनजाति सब ज्यादा किया था। नहीं, ये क्या होता था? पेड़ से चिपक जाता था। क्या होता था? पेड़ से चिपक जाता। पेड़ से चिपक जाता। 4-5 बात याद रखिएगा, याद हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल है ना, जिले में लोगों का समूह पेड़ से चिपक हो गया। लोगों का समूह पेड़ से चिपक याद हो गया। आप पूरा को आप लाइन में सीरीज कर दीजिए, एक साथ मिला के लिख दीजिए कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में सुंदरलाल बहुगुणा चलाया गया। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग, खास तौर पे जनजातियों के द्वारा पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ से चिपक करके एक आंदोलन चलाया गया। वो पेड़ों को बचाना, काटने से रोकने का विरोध कर रहे थे। नहीं, इसे क्या कहा गया? चिपको आंदोलन। बाकी सारा चीजें में छपा गया है, तो सब पढ़िए लेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया। कई जगह लिख देता है उत्तर प्रदेश 1971, है ना, बोला ना। तब उसी दौरान चलाया गया। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे, ये इम्पोर्टेंट है, इस आंदोलन का मेन बात क्या था? वहाँ के स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे से काटने का विरोध कर रहे थे और उसे काटने से बचाने के लिए क्या किए? पेड़ को अपने आगोश में ले लिए। नहीं, बोलो ना, जैसे एक माँ को नहीं देखता है, अपना बच्चा जब रोने लगता है तो ऐसे ले लेती है। आगोश मतलब पूरा ऐसे घेर पकड़ लेता है, कोई नहीं काटेगा। समझ में आ जाए? बोला किसको? पेड़ को, है ना। तो ये हो गया चिपको आंदोलन। अब वैसे चिपको नाम है, चिपको आंदोलन मतलब चिपक जा। समझ गए? प्रश्न हमारा, वन का पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व का मतलब हुआ पर्यावरण को लेकर के वन हमें क्या देती है, यानी कि पर्यावरण में वन का क्या योगदान है। तो याद रखना, अभी जितना तेजी से जंगल कटता जा रहा है उतना तेजी से पृथ्वी विनाश की तरफ बढ़ रहा है ना। ये जंगल पता है कितना काम आता है? एक तो सबसे पहले देखिए, पशु जंगली जो जानवर है उस सब का निवास स्थान है। कभी कभी सुने हैं कि जंगली जानवर है जो जंगल से निकल के भाग आया है, घर में चला है, गाँव भर में। अब उसको काट दिया तो उसका अस्तित्व क्या हो गया? कम हो गया, मतलब उसका दायरा छोटा होते जा रहा है जंगल का। तो उस सबको भोजन वोजन नहीं मिलता है, बाहर चलाता है, गाँव में घुस जाता है ना। तो ये है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट में याद रखेंगे और सबको बना के लिख दीजिएगा, आपका हो गया आंसर। और इसको एक मूर्ख आदमी हमारे हिसाब से लिख सकता है। देखिए, वन के वजह से जहाँ पेड़ पौधा अधिक होगा तो पेड़ पौधा वर्षा कराने में सहायक होता है। पेड़ पौधा किसमें? वर्षा कराने में सहायक होगा। तो वर्षा होगा तो क्या, तब ना तापमान संतुलित रहेगा। अभी वर्षा की बहुत जरूरत है लेकिन हो नहीं रही है, तो आदमी क्या होता है? गर्मी से परेशान है। तो पेड़ वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पेड़ यानी कि वन। नहीं, उसके बाद दूसरा, वन से हमें क्या मिलता है? लकड़ी। क्या मिलता है? लकड़ी, जिससे हम फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं। अभी ना गैस आ गया, पहले आदमी वन से ही, जंगल से ही लकड़ी ला करके अपने जलावन का सारा काज किया करता था। ऋषि मुनि जंगल में ही रहते थे, वहीं विद्यार्थी सब जा करके पढ़ता था। तो उस समय जो है गुरु है ना, कुल होता था, गुरु आश्रम, उसी में बैठ करके गुरु का सब काम कीजिए और उसके बदले में आदमी शिक्षा ग्रहण करता था, है ना। और ये भारत का परंपरा है। अभी कितना काम करेगा? तो जो हमारे कुछ विद्वान लोग होते हैं, देखिए, अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे होता है ना खतरनाक, वैसी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अल्प ज्ञानी आदमी से कभी भी सलाह नहीं लेना चाहिए। वो ऐसा सलाह दे देगा कि आप विनाश की तरफ बढ़ जाइए, है ना। तो हमारा ये संस्कृति रहा है। और जो हम देखे हैं कि मन से, तन से, है ना, सेवा भाव रखते हैं। हम सब जहाँ पढ़ते थे ना, पूरा फील्ड का झाड़ू मार देते थे, क्लास पूरा साफ करते थे। पता है, हम खुद झाड़ू मार देते हैं यहाँ पर। वो बहुत अच्छा काम है कि जहाँ पर 10 आदमी आकर के भोजन करेगा या 10 आदमी आकर के विद्या ग्रहण करता है, वो स्थान पवित्र है ना। ये नहीं कि मंदिर मस्जिद ये है पवित्र, उससे पवित्र कौन स्थान होगा भाई? जहाँ पर 10 को साधु आदमी आकर के भोजन करे, जहाँ पे कुछ बच्चे आकर के पढ़ते हैं, उससे बड़ा। इसमें कई बार हम खुद झाड़ू मार देते हैं, दिए हैं इस क्लास में हम, कि लड़का 5:30 बजे से आएगा तो झाड़ू मारा हुआ रहेगा, तुरंत क्लास में बैठेगा, पढ़ेगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, समझे।
काम को आदमी छोटा बड़ा समझता है, हर एक काम का अपना महत्व है। दुनिया में कोई कचरा उठाने वाला नहीं रहे तो पता है कचरा से सब बड़ा बड़ा जो डॉक्टर इंजीनियर वो बीमार पड़ जाएगा और वो चल जाएगा, समझे। किसान जो पूरा दुनिया का पेट पालता है उसको आदमी देखिए वैल्यू नहीं देता है। राष्ट्रपति है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, खाता है तो चावले रोटी ना, तो क्यों उसको महत्व। कितना महान काम है कि पूरे दुनिया का पेट भरता है किसान अन्न उपजा करके, तो उसको आदमी कहता है कि भाई खेती बाड़ी करता है। हाँ, लेकिन एक एंगल पढ़ाई लिखाई के एंगल से देखिए, समझ गए कि नहीं। आज देखिए वन क्या करता है, वर्षा कराने में सहायक होता है। एगो पॉइंट आपका मिल गया, दिमाग में छप गया। वन क्या करता है, हमें लकड़ी देता है ना। वन से हमें औषधियों की प्राप्ति होती है। देखते हैं लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, हिमालय से कौन लाए थे, हनुमान जी। क्या संजीवनी बूटी, वही ना औषधि। अभी भी जितना भी मेडिकल का दवा बनता है उसमें क्या ये सब न रहता है, केमिकल मिला करके उसका लाइफ बढ़ा देता है। तो वन से हमें क्या होती है, औषधियों की प्राप्ति होती है। 3 बात याद हो गया। वन वर्षा कराने में सहायक है, वन से हमें लकड़ियों की प्राप्ति होती है, वन औषधियों की प्राप्ति होती है नहीं। और वन जो वन क्या करता है, जंगली जानवरों का निवास स्थान भी प्रदान करता है। उसके अलावा देखिएगा कि यहाँ पर बांध बना रहा है ना, तो बांध के ऊपर में ना पेड़ लगा दिया जाता है, ताकि पेड़ में जो जड़ फैलता है ना वो मिट्टी को जकड़ के रखता है। जकड़ के मतलब कि बांध के रखता है। जहाँ कहीं भी पेड़ होगा वहाँ पर के भूमि का अपरदन नहीं होता है, उसके वहाँ के मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। ज़्यादातर देखिए क्योंकि छाया रहता है। इस गाछी में जाके देखिए मिट्टी पूरा काला काला मिलेगा, पूरा नमी है ना, नमी बरकरार रहता है। दूसरी बात कि वहाँ की मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता, तो मिट्टी को बहने या कटने से भी रोकने का काम करता है कौन, वन। और इससे क्या होगा, वो बाढ़ को भी रोकने का काम किया। और उसके अलावा हमें ऑक्सीजन उसी से मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। तो ये बात को आप समझिए, दिमाग लगाइए। वन से क्या क्या मिलता है, हाँ, जंगली जानवरों को निवास स्थान, वर्षा कराने में सहायक, औषधियों की प्राप्ति। पहले जंगल झाड़ की कहानी सुना दिए कि पहले गैस नहीं होता था, जंगल से आदमी लकड़ी लाता था, तो लकड़ियों की जलावन के लिए वो लकड़ियों की फर्नीचर वगैरह भी तो अभी बनता है, पहले से काट करके न बनाता है, कहाँ से लाएगा। उसके बाद जंगली जानवरों का निवास स्थान। तो ये सारा आप याद रखेंगे, सभी को लिख देंगे, है ना। ये सब लिखा है। देखो, वन प्रकृति का अनुपम उपहार है, यानी कि प्रकृति नेचर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। कौन, वन, जिसके आंचल में मानव आदि काल से पोषित हो रहा है। यानी कि आंचल मतलब उसके नीचे माँ का आंचल देखा है ना, उसी में जिसको उसके छत्र छाया में, यानी कि वनों के नीचे आदमी आदि मानव के बोले जंगल में न रहता था, पेड़ पर चढ़ जाता था ऊपर, नहीं जी। हाँ, तो वर्षों से आदि काल से ही ये पेड़ हमारे लिए क्या किया है, ये जंगल सहायक हुआ है हमारे जीवन में, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है, यानी कि जलवायु को नियंत्रित करता है। जलवायु का शुद्ध होना, है ना, अनुकूल होना या होने में सहायक होता है। कौन, वन। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरों को रोकती है। ये अभी बोले जल को अब्जॉर्ब कर लेती है, बाढ़ के खतरे को रोकती है। तो दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है, यानी कि वन वर्षा कराने में भी सहायक है कि नहीं है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान, यानी कि जो शेर, हाथी, भालू ये सब जो जंगल में रहते हैं वो सब तो जंगलों के वजह से न रह पाते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, उसके लिए घर हो गया, यानी कि निवास स्थान, यानी कि घर का व्यवस्था कर दिया नहीं। तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है, जिसमें लकड़ी हो गया जलावन के लिए, है ना, फल की प्राप्ति होती है। बोलो ना, आदमी जंगल में फल फूल खा के जाता था ना जी। उसके बाद औषधियों की भी प्राप्ति होती है, जैसे अभी टैक्सोल के बारे में पढ़ाए थे, कैंसर जैसे उपचार के रोगों में काम आता है जी। और वैसे तो पूरा मेडिसिन जितना है वो सब उसी से बनाया ही जाता है, समझिए। इस तरह से जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान करने कर संतुलित परिस्थिति तंत्र, यानी कि वातावरण का निर्माण करता है। कौन, वन। तो इतना काम करता है। आपको इससे ज़्यादा हम बोल दिए, उसको लिखिएगा तो पता है 1 पेज हो जाएगा। 5 नंबर में पूछता है, कितना में, 5 नंबर में वन का महत्व पूरा लिख दीजिएगा अच्छा से सजा के, नहीं बोले ना क्या क्या।
तो वन वर्षा कराने में वातावरण को शुद्ध रखता है। बोलो, जंगली जानवरों को निवास स्थान प्रदान करता है। जलावन ईंधन की प्राप्ति भी वनों से की जाती है। औषधियों की भी प्राप्ति, फर्नीचर इत्यादि भी बनाए जाते हैं। नहीं, और भूमि के अपरदन से, मिट्टी को नष्ट होने से भी बचाने का काम करती है। नहीं, बाढ़ को भी नियंत्रित करने, इसका ये भी लिख सकते हो, बाढ़ को भी नियंत्रित करता है। अभी पेड़ पौधा सब नहीं रहता ना, तो ये पूरा नदी फंस करके यहाँ तक चला था, क्योंकि नदी क्या करती है, कटाव करती है, बोला ना, बाढ़ आने पर। तो इसलिए देखता है आगे से बोड़ा सब रख देता है ताकि मिट्टी का कटाव नहीं जी, है ना, तो पूरा नदी यहाँ तक फैल जाता। तो ये रोकने का काम कौन करता है, पेड़ पौधा। तो इसलिए हमें पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए।